गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में कविता एक तिनका। और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जो है इनका सबटाइटल है। इस कविता का जो मैसेज या आप सारांश बोल सकते हो वो ये है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब भी उसके में कोई ख़ासियत या कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है तो उसके में चाहे अनचाहे एक घमंड आ जाता है। तो कवि ये संदेश देना चाहा है कि मनुष्य को घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका घमंड चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बलशाली या बहुत बड़ी चीज़ से उसका घमंड नष्ट हो। तो यदि मनुष्य का घमंड नष्ट होना होता है तो उसके लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। इसलिए मनुष्य को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। गर्व होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व और घमंड में अंतर होता है। गर्व होता है जैसे जब कोई बहुत अच्छा काम होता है तो हम उसमें एक आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं, और घमंड जो होता है वो अहंकार होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कविता। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ऐंठा मतलब जो घमंड के कारण जो एक एटीट्यूड रहता है, वो उसका कवि जिक्र करते हुए बोलते हैं कि जब मैं बहुत घमंड से भरा हुआ एक दिन छत की मुंडेरे मुंडेरे मतलब छत पे खड़ा था मैं, कि आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो दूर से एक तिनका, तिनका सभी जानते हैं, कचरा जो होता है, आकर उड़ता हुआ कहाँ चला गया, कवि की आँखों में चला गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, और तिनका जाने से वो मैं एकदम बेचैन हो गया। लाल होकर आँखें भी दुखने लगीं, और आँख तकलीफ़ के कारण लाल हो गई और दर्द भी बहुत होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े के लगे, लोग सहायता करने आ गए। जब हमारे कभी आँख में कचरा जाता है तो हम तरह तरह के उपाय करते हैं, और कवि के साथ भी यही हुआ। लोग उसकी आँखों का कचरा निकालने के लिए कपड़े का सहारा लिए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो जो मेरा घमंड था वो कचरा आ जाने से आँखों में तुरंत चले गया। दबे पाँव मतलब तुरंत भाग गया। जब किसी ढब से निकल गए तिनका गया, ढब मतलब तरीका, जब किसी तरीके से तिनका आँख से निकल गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तो मेरी बुद्धि ने मुझे समझाया, मेरी अकल ने मुझे समझाया। ताने दिए मतलब व्यंग किया मेरे ऊपर। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इतना घमंड क्यों कर रहा है, किस चीज़ के लिए घमंड कर रहा है? तेरे घमंड को ख़त्म करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो इस कविता से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कितना भी हम सफल हो जाएं, कितनी भी हमको तरक्की मिल जाए, कितनी भी अच्छी चीज़ मिले, हमें क्या होना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमेशा एक अपने धरातल से जुड़े रहना चाहिए, कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, और इसका जो अर्थ है वो हम लिखा देंगे आपको। और इसका लास्ट एक क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परै पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? तो इन दोनों में समानता ये है कि दोनों में तिनके के लिए चेतावनी दी जा रही है। पहले में क्या है, तिनका घमंड को तोड़ने के लिए उसकी आँख में आता है और उसकी अकल ठिकाने लगा देता है। दूसरे में कबीरदास ने बोले हैं कि तिनका है उसको भी तुच्छ समझ के, छोटा समझ के पाँव के तले हमें नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि यदि यही तिनका हमें आँख में पड़ गया तो क्या हो जाएगा, आँखों में हमारा घमंड तुरंत 2 मिनट में चूर-चूर हो जाएगा। तो ये छोटी सी कविता थी और यहीं पर ख़त्म होती है, और आज का ये काफ़ी है, और बाकी का हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेजेंगे। थैंक यू।